कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक जो है वो चलाई जा रही है। नीतीश के आवास पर जेडीयू नेता तमाम पहुंचे हुए हैं। विजय चौधरी, संजय झा, उमेश कुशवाहा इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि बिहार की सियासत, अब देखिए कुछ नए जो समीकरण हैं वो वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक नया करवट लेती हुई नजर आ रही है बिहार की सियासत। हलचल तेज हो चुकी है बिहार में। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल जब कर्पूरी ठाकुर का वो कार्यक्रम, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाकायदा धन्यवाद दिया गया। ये तक कहा गया नीतीश कुमार की ओर से कि जो काम बीजेपी ने किया वो कांग्रेस नहीं कर पाई। धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री का और साथ ही साथ परिवारवाद पर निशाना भी साधा। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, बिहार में किस तरह से जो सियासी हलचल है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बिहार से दिल्ली आ रहे हैं। बिहार के हालात पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी इसी फ्लाइट में हैं। तीनों नेता एक साथ दिल्ली आ रहे हैं, तो कुछ तो पक रहा है। कुछ दिनों में वो स्पष्ट हो जाएगा और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करने होंगे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आप देखिए आप कि बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो राजनीति है वो दरअसल पहुंच गई है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि सुशील मोदी ने नीतीश की तारीफ की है। देखिए किस तरह से अब चीजें बदल रही है और जिस विंडो की बात हो रही थी वो विंडो अब डोर बन गया है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह ने सुशील मोदी को बुलाया है। देखिए एक के बाद एक अब किस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या इसको माना जाए, अमित शाह ने अगर सुशील मोदी को बुलाया है तो इसको किस तरह से देखा जाए, तो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शाम 7:30 बजे दोनों की ये बैठक होनी है। तो क्या पक रहा है बिहार में, ये जो बड़ी खबरें इस वक्त निकलकर आ रही है, ये जो पल पल घटनाक्रम बदल रहा है, ये किस ओर जा रहा है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी भी लेंगे, साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं परिचय करवा देती हूं। जयराम विप्लव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएम शाहीन जी लीडर हैं जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर नवल किशोर स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जीएम शाहीन जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं एक बार फिर पलटी को तैयार हैं। जीएम शाहीन जी। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें जो होती है जिनको देखना पड़ता है, और हमारे तो सभी साथी है, हम लोग तो सबों के साथ मिलकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सोच है गलत है, हम नहीं मानते इसको सही नहीं है। लेकिन काफी सारी चीजें होती है जिनके ऊपर जो है इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए। और अगर सीट शेयरिंग में कहीं कोई तकलीफ है, जैसे मैं आपके प्रोग्राम को सुन रहा था, तो ये उनका काम है, चाहे बंगाल है या बिहार है, तो उनका काम है कि वो देख ले। नहीं देख पाते हैं तो उसमें जेडीयू क्या कर सकता है, हम वो हमारी परेशानी तो है नहीं, वो ये लोग देख ले। शाहीन जी, रही बात, आप बखूबी मेरी बात को समझ रहे हैं। वो गठबंधन तो बाद में आएगा, पहले तो उस गठबंधन की बात मैं कर रही हूँ जो बिहार में है। और जिस तरह से एक के बाद एक गाहे बगाहे जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जो तीर छोड़े जा रहे हैं। नहीं देखिए, ये एक सिलसिला होता है जो चल रहा है। और रही बात बिहार की, बिहार में सभी ठीक है। जब कुछ तकलीफ होगी तो तब आपके सामने होगा और हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन अभी तक जो है मामला सभी ठीक चल रहा है और आगे देख लेंगे, ऐसी कोई बात तो है नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, शाहीन जी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वो कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आ गई है। ये बता दीजिए जरा कि वो ट्वीट्स किसके लिए थे, वो जो एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए गए थे। देखिए, जब कोई बात है ही नहीं तो कोई क्या राज खोलेगा इसमें। और आप तो जो ट्वीट डिलीट हो चुका है उस पर भी डिबेट करना चाहते हैं।
ट्वीट तो ऐसा भी हुआ था जिसमें राम जी को छोटा बना दिया गया था और प्रधानमंत्री जी को बड़ा बना दिया गया था। अब फिर आप वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार अच्छे से चल रही है, जो सरकार अच्छे से चल रही है, उस सरकार को गाहे बगाहे काहे ऐसे हमले हो रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर? गिराने प्रोफेसर नवल किशोर, तो गाहे बगाहे काहे ऐसे हमले हो रहे हैं? कैसे पता? हाँ, अरे कैसे पता? वो ट्वीट इसीलिए हमने रख लिया। और मैंने तो कहा अपने संबोधन में सबसे पहले यही कहा कि बहुत लोग शायद मिस कर गए होंगे, कई तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उससे पहले। वैसे तो आपने भी रखा होगा किसी कोने में वो स्क्रीनशॉट। नहीं, ये काम तो आप करते ही रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, किसका ट्वीट बचा के रखना है, किसका ट्वीट खारिज कर देना है, ये करना तो आपका काम ही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सही बात ये है कि बिहार में सरकार अच्छे से चल रही है और भाजपा की परेशानी का कारण वही है। बाकी वहां पे कोई भी कयास लगाने पर ही बहुत समाचार चलते हैं और कयास लगते रहना चाहिए। हम लोग उसको रोक नहीं सकते। ये आपके सर्कमफ्रेंस में, आपके एरिया में है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? लेकिन जो सही बात है कि सरकार चल रही है, जो सरकार 70 दिन में 2,17,000 नौकरी देने का रिकॉर्ड बना रही है, जातीय जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय कर रही है, उसके टूटने का इंतजार कौन कर रहा है? किसको इतनी जल्दी है? दबाव बना रहे हैं लालू जी नीतीश जी पर, और नीतीश जी थोड़े से असहज हो गए हैं सरकार में, इसीलिए ये घटनाक्रम बदल रहा है बिहार में। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर नवल किशोर, बाकी गेस्ट का भी एक रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सभी जेडीयू विधायक बुलाए गए हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। झारखंड भी उनको जाना था, वो भी रद्द कर दिया गया है। बाकी भी जो तमाम जो अपॉइंटमेंट्स ली गई थी वो डायरी में, वो सारी काट दी गई है। और क्योंकि फोकस यहां पर है, क्योंकि घटनाक्रम यहां पर तेजी से बदल रहा है, और शायद जो उन्होंने एक प्लॉट सेट किया था, अब उस प्लॉट पर वो चल पड़े हैं। और इसीलिए जयराम विप्लव जी, ये कहा जा रहा है कि वो जो प्लॉट है ना, उसकी बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। इसीलिए लालू जी को बार बार हिट किया जा रहा है उनको। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी। विपक्ष ने अपना नाम बदला, अपना रूप बदला, लेकिन नियत नहीं बदल पाई। नियत में जनता की सेवा नहीं मेवा है। कुर्सी के लिए ही सारी लड़ाई है। कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जिनकी चर्चा हो रही है, उस गठबंधन में एक अनार और 100 बीमार हैं। और आज इंडी छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगी, फिर भगवंत मान ने ऐलान कर दिया अकेले लड़ेंगी। आप पिच छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपको पता है मैं किस पिच की और किस प्लॉट की बात कर रही हूँ, तो बता दीजिए ना, आप क्यों जा रहे हैं? मैं उसी पिच कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ बात बहुत आगे बढ़ गई है। वो जो छोटी सी विंडो थी जहां से झांक के देख रहे थे बार बार नीतीश कुमार कि अभी नहीं लग रहा है कि दरवाजा बन पाया, अभी नहीं लग रहा है कि दरवाजा बन पाया है, दरवाजा बन गया है लग रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि इंडी अलायंस के जो सूत्रधार थे, झटके पर झटका लगातार वो दे रहे हैं। अब इंडी अलायंस को सोचना है कि उसका भविष्य क्या है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं वो राहुल गांधी के लिए भारत छोड़ो यात्रा ना बन जाए। जिनके लिए देश से पहले पार्टी है, पार्टी से पहले परिवार है, उनके साथ यही हसरो होना है। जनता सारी सच्चाई आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए या समझ नहीं पाए? नहीं, आप सवाल करिए, मैं तो अपने हिसाब से उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपने अच्छा बोला, ये आपने अच्छा कहा कि सवाल आप कीजिए, उत्तर तो मैं अपने हिसाब से दूंगा। ये बहुत अच्छा था